धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। अपने ही दिल से पुकारा तुम्हें है, अपने ही दिल से आवाज दी। आओ हमारे प्रभु परमेश्वर, आओ हमारे प्रभु परमेश्वर, आओ हमारे जीवन दाता। मार्ग और सत्य जीवन तुम ही हो, मार्ग और सत्य जीवन तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर कोई दूजा नहीं। अपने हृदय से ये विश्वास किया है, अपने हृदय से ये विश्वास किया है कि मुँह से भी अंगीकार किया कि तू ही प्रभु परमेश्वर मेरा। मेरे ही पापों के लिए तुम्हारा गया और गाड़ा गया, तुम्हारा गया और गाड़ा गया। मृतकों में से तीसरे दिन, मृतकों में से तीसरे दिन तू जी कर उठा है, तू जी कर उठा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सिंहासन के पास आकर के पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के बलिदान पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो काम आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किए हैं और करेंगे, उन सभी कामों के लिए, उन सभी योजनाओं के लिए, उन सभी भलाइयों के लिए, उन सभी अनुग्रह के लिए हे पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के योग्य आप हैं पिता परमेश्वर। लिखा है, मेरा परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने मसीह यीशु में तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस वचन की आशीष को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन से दुखों की समाप्ति हो चुकी है। आपने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में शांति दी है। दुखों के बीच में आपने हमें शांति दी है। कष्टों के बीच में आपने हमें अपना अनुग्रह प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं आपको। लिखा है ना, मेरा परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हे पिता परमेश्वर, उस अनंत महिमा मेरे द्वारा आपकी अनंत महिमा होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वो थोड़ी देर पिता परमेश्वर समाप्त हो गई है। दुख की समाप्ति खत्म हो गई है प्रभु, समाप्ति हो चुकी है। अब तो आपकी शांति है, हम आपकी शांति में भरे हुए हैं पिता परमेश्वर। उन्हीं शांति के बीच में वो स्वर्ग से आपने शांति हमें दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु ईश्वर ने कहा है कि मैं और पिता दोनों एक हैं। मेरा पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। जो काम मैं करता हूँ वो मैं नहीं, मेरा पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। और जो वचन तुम सुनते हो
वो वचन मेरा नहीं वरन मेरे भेजने वाले का है। हे पिता परमेश्वर, हमें दया देने के लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप ही प्रभु यीशु हैं, आप ही पिता परमेश्वर हैं, आप ही पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो एक परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए। हे प्रभु यीशु, आज प्रेम ने एक दर्शन के द्वारा हमें बताया, उसने कहा है कि इस दर्शन को लोगों के बीच में प्रकट करो। तो हे प्रभु यीशु, आपने जो दर्शन प्रेम को दिखाया था कई साल पहले, आज उसी दर्शन को हम अपने बहन और भाई जो विश्वासी हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो इस दुख भंजन मिशन के चैनल के द्वारा इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, उन्हीं के बीच में इस दर्शन को प्रभु हम प्रकट करते हैं। इस दर्शन से उन्हें ज्ञान मिलेगा, इस दर्शन से उन्हें विश्वास मिलेगा, और वो विश्वास आपकी ओर प्रभु आएगा, और उसी विश्वास के द्वारा उनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम होंगे प्रभु। और वो दर्शन ये है प्रभु कि जब प्रेम ने ये कहा कुछ साल पहले कि हम एक कमरे में बैठकर प्रभु परमेश्वर से आराधना करेंगे और लोगों की चंगाई के लिए हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। और कि भैया इतने दिनों के बीच एक हफ्ते तक ना हम कॉल करेंगे, ना हम बाहर आएंगे, और ना ही तुम मुझे कॉल करना। ठीक है। एक हफ्ते के बाद में जब वो बाहर निकले तो उनके अंदर कुछ सामर्थ्य भरी हुई थी, जिस सामर्थ्य को वो पहचान नहीं पाए, उस सामर्थ्य को हम भी नहीं पहचान पाए प्रभु। वो आगे आने वाले समय में प्रकट होती है सामर्थ्य वो। जब वो अपने ड्यूटी पर जाते हैं तो ड्यूटी पर से उनको हटा दिया जाता है। जब ड्यूटी से हटा दिया जाता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, उससे घबराहट होती है कि अब कैसे क्या होगा, मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। खैर प्रभु यीशु आप साथ में थे, विश्वास उसको था आपके ऊपर, हमें विश्वास है आपके ऊपर कि आप हम दोनों के साथ में हैं प्रभु। खैर समय बीता, तकलीफें बढ़ती गईं, तो वो दिमाग में आता था कि भैया ऐसा क्या हुआ कि जो तकलीफें आ रही हैं बीच में जीवन में। कोई बात नहीं। एक दिन काफ़ी उदास थे प्रभु, और अपनी छोटी बेटी थी, 4-5 साल की बेटी थी, उसको लेकर के और पत्नी को लेकर के बाजार में गए कुछ सामान लेने के लिए। तो बेटी ये कहने लगी कि हमको केले की ज़रूरत है, डैडी हमको केला चाहिए। अब केला खरीदने के लिए प्रभु यीशु उसके पास पैसे नहीं थे। प्रेम ने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं थे, और बेटी ने केले मांगे। हमें बहुत दुख हुआ कि अभी तक मेरी नौकरी थी, बेटी जो मांगती थी हम निकाल करके देते थे, लेकिन आज हम बहुत मजबूर हैं। उसे बहुत दुख हुआ प्रभु। तो जब वो वापस घर पे आया तो कमरे को बंद करके उसने प्रभु आपसे कहा कि हे प्रभु यीशु, आपने मुझे बेटी दी है और आज मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको केले दे सकूं। अभी तक जो भी मेरे पास होता था प्रभु, उस बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। बेटी आपने दी है तो केले खरीदने के लिए प्रभु पैसे आप ही हमें देंगे प्रभु। कुछ भी कीजिए प्रभु, केले हमारी बेटी को दीजिए। ऐसी प्रभु उससे प्रार्थना जब आपसे की तो कुछ थोड़ी ही देर के बाद में उसकी पत्नी के पास फोन आता है पड़ोस का, और वो कहती है कि बहन हमारे घर में आज केले आए और केले हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हैं, ये कितने केले रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, यहाँ पर आओ, एक 2 दर्जन केले रखे हुए हैं, आप इनको लेकर के जाओ। हे प्रभु यीशु,
कितना बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ। आपने उसके विश्वास को मजबूत करके दिया जब उसने कहा कि प्रभु आप ही उसको केले आप ही उसको दीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बेटी आपने दी है तो केले आप ही देंगे। और प्रभु आपने दे दिए उसको। एक आधा घंटा प्रभु नहीं हुआ और उसके केले उसके घर के अंदर आ गए। वो कह रहा था कि अगर हम जाते तो बेटी के 2 या 4 केले लेते, और आपने तो 2 दर्जन केले दे दिए। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, हमारा प्रभु हमारे मांगने से ज्यादा देता है। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा जीवते परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह यीशु हमारे मांगने से ज्यादा हमें देता है, और वही प्रभु आपने उसको दिया। और एक गवाही प्रभु यीशु हम अपनी भी बताते हैं आपको। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था प्रभु, ये भी आपको मालूम है, आप प्रेम को भी मालूम है किस वजह से एक्सीडेंट मेरा हुआ था, उसकी भी गवाही आगे चल के हम प्रकट करेंगे कभी। तो जब उस वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में 1 साल तक हम घर में बैठे रहे, और बैठने के बाद में लोगों ने कहा कि भाई घर में बैठे हो, अच्छा नहीं लगता है, समय भी पास नहीं होता है, तुम छोटा मोटा कोई काम कर लो तो लोगों से मिलना जुलना रहेगा और पुरानी बातें सब भूल जाओगे, नई बातें याद आएंगी। क्योंकि प्रभु हमारी याददाश्त चली गई थी, 1 हफ्ते तक हम याददाश्त में नहीं थे। अब प्रभु आपकी दया के द्वारा ही हम 1 हफ्ते के बाद अपनी याददाश्त में वापस आ गए। फिर 1 साल तक हम बैठे रहे, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस थी कि 1 साल तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो प्रभु यीशु किसी ने कहा तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की मैंने प्रभु नौकरी की एक जगह पर। अब चूंकि टेंशन तकलीफें ज़्यादा थीं, क्योंकि बीमारी से हम उठे हुए थे, जिसकी वजह से टेंशन ज़्यादा था। तो 1 दिन की बात है, प्रभु मैं बहुत भूखा था, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था, और रात में मुझे ड्यूटी भी करनी थी, जबकि घर में सब कुछ था, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है थी, न तब है और न ही प्रभु आज है। प्रभु सब कुछ ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में से तो हमें निकलना है ना, योजनाएं तो हमें पूरी करनी है। तो प्रभु तो विश्वास तो हमारा परखा जाएगा ना प्रभु। तो आप हमारे साथ में थे। जब प्रभु मुझको भूख लगी तो मैंने मन में ये कहा कि अगर 2 बड़ा पाव होते तो मेरा भोजन हो जाता और रात हमारी कट जाती। जबकि प्रभु ये मैंने मन में कहा था। कुछ देर के बाद एक बेटा वहां से निकल करके आता है और हमसे पूछता है कि अंकल आपने खाना खाया? तो मैंने झूठ में बोला उसको कि नहीं अभी तो नहीं खाया, बाद में हम खा लेंगे, जबकि खाना खाने की तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैं खाना कहाँ से खाता। तो हमसे एक पैकेट उसने हमें दिया और कहा ये अंकल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो मैंने कहा इसमें क्या है? बोला इसके अंदर बड़ा पाव है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं मांगा। बोला कि अंकल जब मैं बड़ा पाव खा रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं 2 बड़ा पाव आपको दूँ। जब उसने ये कहा कि मेरे मन में आया 2 बड़ा पाव मैं आपको दूं, तो प्रभु मुझे ध्यान आया, अरे प्रभु मैंने तो मन में कहा था, मैंने तो आपसे मांगा नहीं था, मैंने तो मन में ही कहा। तब बाइबल का वचन याद आता है कि परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हम हृदय में क्या सोचते हैं ये भी वो जानता है। हम तो लोगों के चेहरे को देखते हैं, जो बातें बोलते हैं उसको देखते हैं, हम हृदय को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हृदय को जानता है। जब मैंने हृदय में ये सोचा तो जैसे मैंने सोचा वैसे ही मुझे 2 बड़ा पाव मिल गए और मैंने खाया, पानी पिया और रात में हमने ड्यूटी में अपना काम किया। तो ये 2 घटनाएं, ये 2 गवाहियां हैं, इसको साबित करती हैं कि लिखा है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। वचन में पूरा लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर तुम्हें मेरी सामर्थ्य चाहिए प्रदीप, मेरी सामर्थ्य में प्रेम चाहिए, तो तुम्हें सांसारिक तौर पे निर्बल होना पड़ेगा। जैसे कि प्रेम ने सामर्थ्य मांगने के लिए आपसे सामर्थ्य मांगने के लिए 1 हफ्ते तक आपसे प्रार्थना की, तो प्रार्थना में आपने सामर्थ्य दी, उससे पहले प्रभु आपने उसको सांसारिक तौर पे निर्बल किया। निर्बल हुआ वो, क्योंकि उसकी जब नौकरी चली गई, सर्विस चली गई, धन का आवागमन बंद हो गया, तो जब धन ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो निर्बल हो गया। जब वो निर्बल हुआ तो आपने उसे
आध्यात्मिकता की सामर्थ्य प्रभु आपने दी। आपने अपनी सामर्थ्य दी और उस सामर्थ्य को सिद्ध करके भी प्रभु आपने दिखा दिया कि जब उसने कहा कि आप बेटी आपने दी है तो केले प्रभु आप ही देंगे, तो प्रभु आपने केले भी भिजवा दिए। तो प्रभु ये आपकी सामर्थ्य थी, तो वो सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें निर्बल होना पड़ता है और निर्बल होना हमको पड़ेगा। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, ऐसी है आपकी दया, ऐसी है आपकी कृपा। हे दुखभंजन मिशन के देखने वालों, मेरे भाइयों और बहनों, ये सारी बातें काल्पनिक नहीं हैं, ये हकीकत की बातें हैं जो हमारे लोगों के जीवन में गुजर रही हैं, हमारे प्रेम के जीवन में आज भी गुजर रही हैं। आज वही बेटी जो 2-3-4 साल की बेटी थी, जिसके पास केले खाने के लिए अपनी डैडी से जिद कर रही थी, आज वही बेटी इतनी बड़ी हो गई है। आज वो हैदराबाद में इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करती है। इतनी बड़ी हो गई है बेटी, वही बेटी आज। लेकिन वो दर्शन आज भी हमें भी याद है और हमारे प्रेम को भी दर्शन आज दिन तक याद है। तो ये है प्रभु आपके वचन की सार्थकता जो हमारे प्रेम के जीवन में सिद्ध हो रही है। और कितने कितने वचन प्रभु सिद्ध हुए हैं, एक एक करके प्रभु हम सबका बखान करेंगे ताकि हमारे बहन और भाइयों को विश्वास बढ़े आपकी ओर। तो उनके जीवन में प्रभु, उनके भी जीवन में प्रभु आपकी आशीषों की बौछार हो प्रभु, बौछार, बारिश हो, आशीषों की बारिश हो, आत्मिकता की आशीषों की बारिश हो प्रभु, आत्मिकता की आशीषों की। जैसा तेरा दिखा है, जैसा तेरा विश्वास है, वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। हे प्रभु, हमें विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास की पूंजी को बढ़ाना है। और विश्वास की पूंजी को बढ़ाने के लिए हमें आपको ईमानदारी के साथ में, विश्वास के साथ में, खुशी के साथ में अपने आप को, अपनी आत्मा प्राण शरीर आपके अधिकार में हमें देना है। हे प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने ज्ञान दिया, आपने सामर्थ्य दी, जो हमने इतनी बातें प्रभु आपसे की, आपने हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही धन्यवाद के योग्य हैं।